इनमोसा के बड़ी घर वापसी। केंद्र एरिया में 50 माइनिंग सरदार और ओवरमैन को थामा इनमोसा का दामन। ईसीएल के केंद्र एरिया स्थित गेस्ट हाउस में शुक्रवार को इनमोसा संगठन को बड़ी सफलता मिली। इनमोसा 95 उपाध्याय ग्रुप को छोड़कर केंद्र एरिया के कुल 50 माइनिंग सरदार और ओवरमैन एक बार फिर इनमोसा का मुख्य संगठन में लौटा है। इन सभी को इनमोसा के अखिल भारतीय महासचिव पीएन मिश्रा की उपस्थिति में संगठन का झंडा सौंपकर विधिवत रूप से शामिल किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, ईसीएल इनमोसा अध्यक्ष समीर चक्रवर्ती, उप महासचिव एसके राय चौधरी, डिविजनल सचिव बीके पांडे, उपाध्यक्ष एमएन पांडे, संयुक्त सचिव बीके सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सिंह, शंकर महतो, क्षेत्रीय सचिव राजेश महतो, उत्पल राय, शशांक शेखर, सीसीएल क्षेत्र अध्यक्ष और केंद्र एरिया के भवानी मुखर्जी समेत कुल 14 क्षेत्रीय सचिव और कई शाखा सचिव उपस्थित रहे। गलतफहमियां दूर हुई, परिवार वापस लौटा। पीएन मिश्रा, महासचिव पीएन मिश्रा ने कहा, कुछ गलतफहमियों के कारण हमारे ही घर के कुछ साथी इनमोसा 95 उपाध्याय ग्रुप में चले गए थे, लेकिन हमने कभी भी किसी को कोई गिला शिकवा नहीं रखा। हम हमेशा उनके हित में ही उन्नति के लिए कार्य करते रहे। अब जब वे घर वापस आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने आगे कहा कि संगठन जल्दी बैठक कर सभी लंबित समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेगा और प्रबंधक के साथ बैठकर स्थायी हल की खोज रहेगी। इसके आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु आसनसोल। के समय का अपना अपना डिमांड है। समय कुछ था, कुछ लोग क्षुब्ध हो गए, अलग हो गए, फिर वर्षों बाद लोग आए, लोग समझे कि नहीं इनमोसा का क्या इम्पोर्टेंस है, अलग रहेंगे तो क्या हमारा हो पाएगा। हमको इस बात की खुशी है कि लोग जो एक कहावत बोलता है कि सुबह का भूला शाम में घर आ जाता है, तो बड़ी खुशी होती है। आज हमको ऐसी ही खुशी हो रही है कि हमारे साथी लोग जो जिस कारण से भी भटक गए हों, चाहे व्यक्तिगत विचार से या लोगों के कहने पर, आ गए, वापस आ गए अपने घर में। हमको भी बहुत खुशी है और शायद उन लोगों को भी खुशी होगी। आज हम लोगों का काम है पूरे इनमोसा का कि उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब से ही अलग हुए इनमोसा का केंद्र एरिया का मेंबर लोग बहुत सफ़र किया। हम नहीं चाहते कोई सफ़र करे। बहुत चीज़ ऐसा हुआ जो होल ईसीएल को मिला, यहाँ नहीं मिल पाया था। और अभी हम लोग जो सामूहिक प्रयास करेंगे, केंद्र एरिया को भी अछूता नहीं रखेंगे। और कभी भी अछूता नहीं था, बीच में थोड़े समय के लिए हुआ था, बड़ा बड़ा यहाँ डिजास्टर हुआ, बहुत कुछ हुआ, सब लोगों का यूनिटी था। आज तक किसी आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ बड़ा डिजास्टर में भी। ये खुशी की बात है मेरे लिए, और हमारा यूनिटी का ही देन है कि आज 54 आदमी मर गए थे न्यू केंद्रा माइन में, उस पर कोई एक्शन आज तक नहीं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी हम लोगों को जीत हुई। हम चाहते हैं कि नहीं, सब लोग जब रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो कभी हमारी हार नहीं होगी, हमेशा हमारी जीत होगी। और हम अपने इनमोसा के इंटरेस्ट में, कंपनी इंटरेस्ट में, देश इंटरेस्ट में काम करते रहें, सिंसियरली काम करें। जहाँ भी रहें, चाहे इनमोसा के लिए काम करें या कंपनी के लिए काम करें, सिंसियरली करें, मन में कोई छल प्रपंच हमारा नहीं। इसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठक किए और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई थे सब लोग आ गए, वापस आ गए। हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया और हम चाहेंगे कि लोग सब मिल के स्ट्रेंथ इनमोसा का बढ़ाएं और नया नया कुछ विचार उत्पन्न करें कि आने वाला भविष्य इनका अपना। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है भाई। मान ली घर का एक परिवार कोई कारण से भटक गया, मान लिया जाए कि तो कुत्ता बिल्ली भी आता है घर वापस, तो बड़ी खुशी होती है। और हमारा तो ये अपना भाई लोग है, छोटा भाई सब है, ये वापस आया तो हमको, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हम तो ये भी बोलेंगे कि जो भाई अभी किसी कारण से नहीं आए हैं, सारे लोग यहाँ आ जाए। तो इस एरिया में प्राय सभी कोलेरी के लोग ज्वाइन किए, सभी कोलेरी में काम किए, 4 आदमी हैं। बड़ी खुशी की बात है। और एक तरह से कहा जाए कि लगभग 100% लोग हैं जो ज्वाइन किए। क्या आशा है, काम होगा? हाँ, काम तो होगा, काम होगा, बिल्कुल होगा। अभी जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जैसे आपने सुना होगा कि एक आदमी का असल्ट हो गया, यहाँ जो अभी तक जो एक्शन है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हम लोग टेकअप करेंगे, कारण कि हमारा तो डेली का धंधा है कि हम काम करवाएंगे, सेफ्टी के ऊपर ख्याल रखेंगे कि लोकल लोगों का किसी तरह का कोई संकट न हो, कोई दुर्घटना न हो, हमारे एम्प्लॉइज का कोई दुर्घटना नहीं हो। उसके लिए क्या करना होगा, अराजक तत्वों से बचने के लिए हम लोग को क्या व्यवस्था करना होगा, इस पर हम लोग उच्च अधिकारियों के साथ भी बात करेंगे, जीएम साहब के साथ भी बात करेंगे, अगर आवश्यकता हुई एजेंट मैनेजर साहब के साथ भी बात करेंगे कि हमारे लोगों को सेफ्टी दीजिए, हमारे लोग काम करने के लिए तत्पर है। सर, घर वापसी में एकजुटता मिला, इसमें क्या प्रोडक्शन और सुरक्षा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सुरक्षा बढ़ेगा, इनका अपना सुरक्षा भी बढ़ेगा।
मान लिया जाए जहाँ एक साथ में 50 आदमी है, तो 50 आदमी कहीं मिलना एक साथ में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ये 50 आदमी, कोई मामूली बात थोड़ा है। 1 से 2 आदमी रहता है तो उसमें अपने को बहुत मजबूत फील करता है, और जिसके साथ में 50 आदमी बढ़ गए तो निश्चित रूप से बहुत सुरक्षित वो भी हैं, कंपनी भी सुरक्षित है, कंपनी हित में भी अच्छा है, इनमोसा हित में भी अच्छा है। सर, लग रहा है ईसीएल में इनमोसा अपने फिर से अपना दबदबा दिखा रही है, खास करके इनमोसा अपने काम करे, जितने भी प्रमोशन सेलिब्रेशन सब काम हो रही है, इसका श्रेय किसको देंगे? श्रेय देंगे हमारा यूनिटी को। हम यूनाइट हैं इसलिए हमको मिल रहा है, कोई हमारा उसमें व्यक्तिगत श्रेय नहीं है। सब लोग हम लोग यूनाइट हैं, लोग हमारी ताकत को समझ रहे हैं। जितने उच्चाधिकारी हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लोग समझते हैं कि इनमोसा एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है। और छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती है, मतभेद भी होते रहता है, तो होते रहता है, होगा, लेकिन रहेगा। इनमोसा 70 वर्ष से काम करते जा रहा है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम किया। सर, क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे कि सब हम लोग मिलकर रहें और इनमोसा हित में, कंपनी हित में काम करें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम पीएन मिश्रा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी इनमोसा। सबसे पहले मैं केंदा एरिया में जो परिवार से किसी कारण से रूठ करके अलग जगह चले गए थे, जो पुनः घर वापसी किए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परिवार में उनकी वापसी हुई है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले ये पूरे ईसीएल में एक विराट प्रदर्शन ईसीएल हेडक्वार्टर पर हुआ था और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि चार्ज एलएमएस जो आधा घंटा यहाँ मिलता था प्रतिदिन, वो 1 घंटा किया गया और प्रमोशन का स्कोप इतना बड़ा हुआ कि ईसीएल का रिकॉर्ड टूट गया। तो उस समय भी ये लोग हमारे साथ नहीं थे, मगर संगठन जो परिवार के रूप में माना जाता है, आप सभी देख रहे हैं, ये हमेशा उनके बारे में भी सोचा। वो हमारे साथ थे या नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो भी बेनिफिट इनमोसा दिलवाया उसका लाभ डायरेक्ट इनको मिला। ये परिवार होता है, तो इसीलिए हम लोग इनमोसा संगठन को एक परिवार कहते हैं। रहा बात केंदा एरिया का, अभी एक भाई मेरे बोल रहे थे, बड़ा ही दुखद बात है कि उनके साथ असॉल्ट हुआ और कोई सुविधा मैनेजमेंट के साथ तरफ से नहीं दिया गया। मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आउटसोर्सिंग जितनी मायने हैं, वो उसका सुरक्षा देखने का जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और उन सभी मायनों में अनऑथराइज एंट्रेंस है, उस पर रोक लगना चाहिए। दूसरी चीज है कि जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो व्यक्ति विशेष, जैसा मेरे भाई बोल रहे थे, उनको बोला जाता है कि आप केस करिए, जबकि हम ऑन ड्यूटी हैं। तो मैनेजमेंट का काम है कि उस पर केस मुकदमा करें। जो व्यक्ति असॉल्ट करने वाला है, किसी के साथ मारपीट किया या गाली गलौज किया। और तीसरा बहुत अहम बात है कि इलाज के लिए ऐसे स्थिति में भी दर दर भटकना पड़ेगा, ये तो बड़ा दुख की बात है। तो पहले मैं यहाँ के प्रबंधन से ये डिमांड करता हूँ कि इन सभी बातों का ख्याल रखें और इस संदर्भ में हम लोग महामंत्री महोदय अभी एकदम यहाँ से जा करके डायरेक्टर टेक्निकल महोदय को एक पत्र लिखेंगे इस संदर्भ में, आउटसोर्सिंग माइन के संबंध में, जो भी हम आपके बात पास कह रहे हैं। और केंद्रीय स्तर पर कुछ हम लोगों का डिमांड चल रहा है और उसका निराकरण बहुत जरूरी है। जैसे कि कैडर स्कीम, हम लोग का जो प्रमोशन का स्कोप है वो 3-4 प्रमोशन होकर के लास्ट हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने एजेंडा महामंत्री महोदय ने दिया है और उसकी बैठक संभवतः अगले महीने कोल इंडिया में होगी। और सुरक्षा समितियों में हर जगह प्रतिनिधित्व हम लोगों का होना चाहिए, ये भी डिमांड किए हैं। उसके अलावे मेडिकल फैसिलिटी जो है, इसमें दो तरह का व्यवहार किया जाता है। अधिकारियों के लिए कुछ और है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ और है। तो मेरा मानना है कि मानवता के खिलाफ है। मेडिकल फैसिलिटी सबको इक्वल होना चाहिए। और इनमोसा आप देख रहे हैं कि सभी पूरे कोल सेक्टर में सभी लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है, मगर बहाली अधिकारियों की या माइनिंग सरदार ओवरमैन की हो रही है। ऐसे स्थिति में हम लोगों की जिम्मेवारी आने वाले 5 वर्षों के बाद बहुत ही बढ़ने वाली है। इसलिए मैं सभी इनमोसा भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि आप सभी संगठित रहें, एकजुट रहें और आपका संगठन है, इसको अच्छा से चलाइए और ये कंपनी आपकी है, इसका देखभाल करिए। इस कंपनी का उन्नति में ही आपका उन्नति निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इनमोसा।